हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको जी के, जीएस, जीए, सी और स्टैटिक जी के जो कि 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली एसएससी की, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, एमटी से हवलदार है, आपकी जीडी है, आपकी सीपीओ है, सीएचएसएल है, चाहे बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ की है, रेलवे की कोई सर्विस है, चाहे कोई एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आरपीएफ है, चाहे कोई क्लरिकल है, आपकी पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीए, सिविल सर्विसेज हैं, आपकी स्टेट की कोई सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, लोक नृत्य और साहित्य से, हम सभी से जो कि क्वेश्चन, हम साइंस के सभी क्वेश्चन जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस, सभी से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हो, हमारे इन क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज करके जाएं। आज हम इस वीडियो को, आपका पहला क्वेश्चन होगा, आराम बाग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, श्रीनगर और सासाराम, बिहार। यह है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि आगरा। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत। ये है ऑप्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका वो होगा ए, यानी मानसून शब्द है जो अरबी भाषा से लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तमिलनाडु पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के दर्शन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, शंकराचार्य, तुलसीदास और भवभूति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो आपका बी, यानी अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं शंकराचार्य। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 50 से 60%, 20 से 30%, 70 से 80%। ये आपको ऑप्शन है, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रक्त में प्लाज्मा 50 से 60% होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी.एस. नायपाल को इन ए फ्री स्टेट साहित्य के लिए मेन बुकर पुरस्कार कब दिया गया था? आपका ऑप्शन है 1971, 1981 और 1997 और 2006। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी वी.एस. नायपाल को इन ए फ्री स्टेट साहित्य के लिए 97 में जो कि बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985, 1986, 1987 और 1988। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी जो सेबी की स्थापना 1988 में हुई। तो और सेबी क्या करता है? आपके जो शेयर मार्केट है, जो कंपनियों के, उसको जो कि ये कंट्रोल करता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन और या स्पेनिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर, हिंदी, यानी कि फोर्ब्स के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाड़का नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, झारखंड, पंजाब और राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी पाई का जो नृत्य है वो झारखंड का राज्य का लोक नृत्य है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 को जो आपको जीता 21-22? तो आपका ऑप्शन है दबंग दिल्ली, जयपुर पिंक पैंथर, बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी दबंग दिल्ली। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय
ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। मेघालय, नागालैंड और गुजरात और असम, ये आपको ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि नागालैंड। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 में महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? आपको ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद, इलाहाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि 1974 में महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद में स्थापित हुआ। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं नेशनल व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई? भुवनेश्वर उड़ीसा, गांधीनगर गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये है आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? आपको ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय। ये है आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि नाग जो लेक है में वो अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये भीतरकनिका जो कि राष्ट्रीय पार्क है ये उड़ीसा में स्थित है। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्लोरीन। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 2017, 2018, 2019, 2020। ये आप ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 2019 में 150वीं जयंती महात्मा गांधी की मनाई गई। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? आपको ऑप्शन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सी.वी. रमन। तो ये दो वैज्ञानिक है, मदर टेरेसा जो और रविन्द्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कौन है ये। तो ए इज द राइट आंसर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु और बिहार। ये स्टेट आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये है तमिलनाडु सरकार। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? आपको अनुसूची का नाम बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ये चौथी अनुसूची में, जो कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी मेरी कॉम का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी और क्रिकेट। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी खिलाड़ी मेरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? आपको ऑप्शन है उमनंदा, मांजली, कैस्पियन या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि उमनंदा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्टिकल जो कि 16। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? आपको ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, करनाल हरियाणा और गांधीनगर गुजरात। ये है आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ए इज द राइट आंसर, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो भारत की पहली जो पैरा बैडमिंटन अकादमी 2022 में खोली गई। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? आपको डेट बतानी है। और ये तीनों जो कि 30 जून की डेट है, लेकिन सन अलग है।
तो आपका 59, 60 और 61, तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC की स्थापना हुई थी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लो कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन साहित्य के लिए मेन बुकर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1971, 1981 और 1997 और 2006 ये ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि 1981 में सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। तो आपका 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 लगातार छक्के मारने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। क्यों कि ये जो क्रिकेट प्रेमी हैं इनको तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल मालूम होगा। तो ये है रवि शास्त्री, जो कि मुंबई की तरफ से खेलते हुए और बड़ौदा के खिलाफ इन्होंने जो कि ये लगाए थे एक स्पिनर खिलाफ 6 बॉलों पर 6 छक्के। तो ए इज द राइट आंसर। में इस बॉलर का नाम याद नहीं आ रहा, तो इस आपको कमेंट बॉक्स में बताना तो वो बॉलर कौन था जिसकी बॉलर पर जो कि रवि शास्त्री ने 6 छक्के लगाए थे। अब ये रवि शास्त्री कॉमेंट करते हैं इंग्लिश में। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? आपको ऑप्शन दी हुई, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है? झूलन गोस्वामी, पूनम सिंह, मिताली राज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली जो महिला खिलाड़ी है वो है झूलन गोस्वामी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच, पश्तून और ब्रुइस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि पश्तून जनजाति जो कि बजरी नृत्य जो पाकिस्तान में करती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो ये इस तरीके से हमारे आपको जीके, जीएस, जीए, सीए और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन जो कि हम सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही आपको कहीं से भी जीके, जीएस के क्वेश्चन मिले, आप निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं तो आपको आने वाली परीक्षा में निश्चित ही, चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हों, तो उसमें आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, ये सभी स्टैटिक जीके से कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, लोक नृत्य, ये लेखक हैं, स्पोर्ट्स के हैं, कौन सा टूर्नामेंट कहाँ से, विज्ञान क्वेश्चन है। तो वो सभी क्वेश्चन आप जरूर रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही जीके, जीएस, सीए, स्टैटिक जीके पर निर्भर है। तो वैसे हमारे चैनल पर हम जीके, जीएस के अलावा इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी हम बता रहे हैं। और इंग्लिश तो हमारी बहुत हद तक कवर हो चुकी है, और अभी हमने आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए 2 दिन पहले, और आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स अब हम बता रहे हैं, और ईडियम फ्रेज बताएंगे। यानी जिस तरीके से आपको कॉम्पिटिशन में इंग्लिश की जो ग्रामर आ रही है उस तरीके से हम इंग्लिश भी आपको बता रहे हैं। निश्चित ही इफ़ यू हैवंट वॉच माई previous videos, first of all check those videos if you want to learn pass your exam clearly. So you will look my previous videos and thank you for the watching my videos. और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई जो कि सुझाव, सजेशन हो तो हमारा वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।